हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस रिसीव किया हूँ मैंने कि हाउ वी स्टार्ट द स्टडी, हम मैथ्स की स्टडी कैसे करें, साइंस की स्टडी कैसे करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, व्हाट्सअप के थ्रू भी आए मुझे मैसेजेस। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देता हूँ पेपर स्पेशली फॉर सीटेट पेपर 2 के लिए। तो सीटेट पेपर 2 के लिए मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सवाल ये थे कि हम इसकी स्टडी को कैसे स्टार्ट करें। और मेरे से ही वो क्वेश्चन क्यों कर रहे थे, इसलिए कि मेरा सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी मेरा क्लियर है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों भी क्लियर किया था। इसके बाद की वीडियो में फिर कभी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाया था, और सिर्फ वो एक ही महीने में मैंने स्टडी किया था उसके बारे में, वो सब आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे प्लान किया गया था। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ जस्ट जो वेबसाइट के ऊपर सिलेबस है वही सिलेबस को मैं यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा। 2-3 बुक्स के नेम बताऊंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 सिलेबस फॉर 6 to 8। ओके, तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है पेपर के अंदर वो रहता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके क्वेश्चन 30 होते हैं और 30 मार्क होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन आफ्टर आपका मेथड। पेपर 2 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो आपका मेथड क्या रहेगा इसमें, मैथ्स और साइंस या किसी का सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस रहेगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैथ्स और साइंस के मेथड के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मैथ्स और साइंस था, दैट इज वाई। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए आते हैं। लैंग्वेज 1 30 मार्क 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 मार्क 30 क्वेश्चन, और मैथ्स और साइंस जो है तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन प्लस साइंस के 30 क्वेश्चन, ऐसे टोटल जो होंगे आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए आएंगे। तो ऐसा आपका टोटल जो है तो 150 होता है। अभी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपको जो सीटेट की वेबसाइट पर सिलेबस है वही सिलेबस के कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, आप उसको देखो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस 30 क्वेश्चंस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनता है सीटेट के अंदर, आपको ये टॉपिक वाइज जाना होगा, एक एक टॉपिक को आपको स्टडी करना होगा, और हर वो टॉपिक पर आपको एटलीस्ट 50 एमसीक्यू तो सॉल्व करना है। एक टॉपिक पर 50 एटलीस्ट एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। दिस टॉपिक इज कॉमन इन पेपर 1 and 2 which is compulsory to be attempted. Okay, the candidate's knowledge about the child development and concept of inclusive education will be covered both through the topics below the understand syllabus in the clean manner. आप जो ये कुछ ऐसे टॉपिक है इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में वो कंपलसरी होते हैं हमारे लिए। तो जिसमें ए पार्ट आप देखो, सीडीपी में ए पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर ए में कैसा आता है, आपको 15 क्वेश्चन होगी उसमें, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करना होगा। यहां पे आप देखो, यहां एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देन सोशलाइजेशन प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन इसमें का क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता। उसके बाद में प्याजे, कोलबर्ग्स, वाइगॉट्स्की, ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी है, स्किनर है, उसके बाद में अपने जिसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वो ऐसे जितने भी है, प्याजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग्स, इनकी सबको आपको, उसके बाद में हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉपिक नंबर 6, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज के दौर में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कैसा हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता डेली लाइफ से, अगर इसको कनेक्ट करके देखा जाए तो। सेकंड 7 पॉइंट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का टॉपिक है, वास्ट है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी बहुत है, पढ़ना बहुत पड़ेगा इसका। उसके बाद में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी है, और उसके बाद में ट्राइफैक्टर थ्योरी भी है, उसके बाद में स्पीयरमन्स फार्मूला, स्पीयरमन्स करके भी है, तो उसकी भी थ्योरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, उनको हमको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हमारी को चाइल्ड डेवलपमेंट साइको ये जो है तो समझ में आएगी हमारे, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इनके जो साइकोलॉजिस्ट है उनके थॉट्स को हमारे को रेफर करना होगा, उन्होंने एक्चुअली क्या कहा करके, तभी हमारे पेडागोजी की समझ में आएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपको बता दिया हूं मैंने, और इसमें लैंग्वेज एंड थॉट आने वाला है। देन जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासरूम बायस होना चाहिए कैसा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, उनमें लैंग्वेज अलग अलग होती है, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी सब अलग होती है, तो हमने कैसे हैंडल करना चाहिए क्लासरूम्स को। 12th पॉइंट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट फॉर द लर्निंग असेसमेंट, ठीक है, ये असेसमेंट है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है। देन है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग द रेडीनेस लेवल्स ऑफ द लर्नर्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये है पहला टॉपिक इसमें का, पेडागोजी में का ए, क्वेश्चन नंबर ए में ऐसा आपको ये टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का जो बी पार्ट है, जो कि 5 मार्क के लिए आएगा, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क सीधा यहां से टॉपिक से आएंगे, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देन आप यहां पे देख सकते हैं सी, लर्निंग एंड पेडागोजी, इस पर 10 मार्क्स
का जो है तो आपको पेपर में आएगा। पहला टॉपिक है इसमें हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, वो किस तरह से सोचते हैं, ठीक है, और कैसे सीखते हैं समझते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव द सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, वो क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें एक हमको जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उनकी थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, ये सब कुछ हमको समझना होगा, फिर उसको डेली लाइफ से देखना होगा, हमको कनेक्ट करना होगा, फिर हमारे को उसको स्टडी में मजा भी आएगा उसके। क्योंकि अभी पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आया है, सब क्वेश्चन वो लॉजिकल वे में क्वेश्चन डाल रहे हैं। मतलब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे को एक बेस बनाना होगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो हमारे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी लॉजिकल वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको वहां पर पैटर्न जैसा आ रहा है, अभी आपको कोई एक ऐसी कंडीशन बता दी जाएगी और बताओ बोलेगा इसमें से कौन कौन सी कंडीशन जो है तो फुलफिल होगी, कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो एकदम एकदम लॉजिकल थिंकिंग पर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमारे को प्रैक्टिकल वे में जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा उसको डेली लाइफ से हमारे को कनेक्ट करके समझना होगा टॉपिक्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज का सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम। दो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के सिलेबस के बारे में अगर बात किए तो यहाँ पर बच्चों देखो लैंग्वेज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर ए रहेगा उसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, जिसमें अनसीन पैसेजेस होंगे, रीडिंग अनसीन पैसेजेस 2 पैसेजेस 1 प्रोज ड्रामा और 1 पोएम रहेगा। मतलब एक पैसेज रहेगा, एक पोएम रहेंगी आपको, फिर उस पर इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर्स रहेगा, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंग्लिश का थोड़ा सा टफ होता है इसके पैसेज को सॉल्व करना इंग्लिश के, लेकिन फिर भी उसमें भी इंग्लिश में भी हमारे को एटलीस्ट 20 मार्क्स हम इजी वे में ला सकते हैं। वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं करके, ठीक है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि हमारे को स्टडी करना पड़ेगा, किसी के पास कोई जादू की झपकी नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसी बिना पढ़े अच्छा स्कोर कर लेगा करके, स्टडी में तो हमको रहना ही होगा। तो लैंग्वेज का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, पेडागोजी का है। तो लैंग्वेज 1 में 15 मार्क का कंटेंट होता है और 15 मार्क की पेडागोजी होती है। पेडागोजी के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये सब कवर करना ही पड़ेगा। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द फंक्शंस, लैंग्वेज स्किल्स, इवैल्यूएशन ऑफ द लैंग्वेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स को हमारे को कवर करना ही पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लैंग्वेज 2 देखते हैं हमारी। लैंग्वेज 2 के अंदर भी 15 मार्क का कंटेंट आता है और 15 मार्क की पेडागोजी आता है। तो जिसमें कॉम्प्रिहेंशन सेम वही रहेगा, आपको एक पैसेज रहेगा, ठीक है, और एक पोएम रहेगी, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी आपको पैसेज दे दिए जाए, ठीक है। 2 अनसीन पैसेजेस बोल रहा है इसके अंदर, वो पोएम भी आ सकती है, ऐसा नहीं। 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक, ये जो पैसेज होंगे पेपर 2 में थोड़े से क्रिटिकल होंगे, मतलब कुछ नरेटिव होंगे, साइंटिफिक वे में पूछे जाएंगे वो, तो थोड़ा सा टफ उसकी लैंग्वेज भी रहेगी, वो हमारे को समझना पड़ेगा। 15 मार्क का कंटेंट है, 15 मार्क की यहाँ पर पेडागोजी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 15 मार्क की पेडागोजी है। तो ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस है, पूरे के पूरे टॉपिक हमारे को कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर पेडागोजी की बात करेंगे तो पेडागोजी में वही टॉपिक है, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस, टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, रिमेडियल टीचिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमको करना है। अब अगर बात करेंगे अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ओके, और कौन से बुक हमको रेफर करना चाहिए इसके लिए आगे आपको बताऊंगा मैं। तो मैथ्स है और साइंस है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में 30 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टोटल आपका ये 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क होंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर 20 जो मार्क रहेंगे वो कंटेंट पर रहेंगे और जो 10 मार्क्स है वो आपके पेडागोजी पर रहेंगे। तो कंटेंट 20 मार्क का रहेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, देन प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा। जो आप लोगों को क्या करने का है, अगर इसकी स्टडी करना है नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, तो 5th से लेकर तो 8th तक कर एनसीईआरटी के बुक्स में जितना दिया हुआ है 5th से लेके तो 8th तक के, वो पूरा का पूरा वहां से आप मैथ्स पूरा का पूरा मैथ्स वहां से कर सकते हैं और बहुत इजी जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स में A to Z आपको ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपको मार्केट में नहीं मिली तो आप इंटरनेट से कोई ऐप डाउनलोड करो, वहां से एनसीईआरटी ऐप ऐसा सर्च करो, यू विल गेट द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो आप वहां से एनसीईआरटी के बुक्स से स्टडी करो इसकी, मैथमेटिक्स की। और कौन कौन से टॉपिक है मैथ्स में हम वो देखेंगे। मैथ्स में और अगर बात की है टॉपिक्स की तो ज्योमेट्री है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल शेप वाले मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, स्क्वायर हो गया, उसके बाद में रेक्टेंगल हो गया, ऐसे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन द मेंसुरेशन। आपको 2D 3D वाले क्यूब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना होगा, सिमेट्री के बारे में आएगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन वाला जो है तो शेप्स वगैरह, सिमेट्री में आपको शेप दिए जाएंगे तो वो आपको बताना होगा इसके अंदर। उसके बाद में ये जो टॉपिक है जैसा कि यहाँ आप डेटा हैंडलिंग हो गया, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, ये सब करना होगा बेसिक हमारे को। 5th से लेके तो 8th स्टैंडर्ड तक की बुक्स में आपको पूरा का पूरा ये बेसिक मिल जाएगा, जैसे कि वैसे चैप्टर के नेम वहां पे मिलेगी आपको। यहाँ पर 20 मार्क का आपको इसमें कंटेंट आएगा और 10 मार्क्स की मैथ्स में पेडागोजी भी आपको आएंगे। तो अभी मैं पेडागोजी के बारे में आपको थोड़ा सा पेडागोजी के सिलेबस को देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट 10 मार्क की पेडागोजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक्स।
नेचर ऑफ मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज मैथ्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रिमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, क्या क्या फेस होते हैं किस तरीके से, ये सब पेडागोजी आपको मैथ्स की स्टडी करना है टॉपिक वाइज। जैसा अगर आप नेट से स्टडी करना चाहें या किसी बुक को आप रेफर करना चाहें, आपको ये उसमें डायरेक्टली आपको ये टॉपिक मिलेंगे, ये चैप्टर के नाम मिलेंगे और वहां से पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप आर्यन पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी स्टडी करना चाहें इवन तो आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूब चैनल से आप स्टडी करो जहां पर टाइम पास नहीं होता है, जहां पे फजूल बातें नहीं होती है, बस कंटिन्यू एकदम स्टडी करो। और लाइव क्लास तो मेरा ऐसा सजेशन है कि लाइव किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की लाइव क्लास को अटेंड मत करो, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम पास होता है। पहले उसका वीडियो को रिकॉर्डेड मोड में होने दो, आफ्टर दैट उसको वॉच करो आप, ठीक है। तो इसमें देखते पेडागोजी में और कोई टॉपिक है क्या? तो ठीक है, यहां तक की प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इतना आपको मैथ्स की पेडागोजी की यहां तक का टॉपिक है। आफ्टर दैट हम साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। साइंस में कंटेंट भी 20 मार्क का है और पेडागोजी 10 मार्क्स की है। तो कंटेंट 20 का है, ठीक है, जिसके टॉपिक देख सकते हैं आप यहां पर। फूड में क्या क्या है? सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, क्लीनिंग ऑफ द फूड, देन मटेरियल्स ऑफ डेली लाइफ यूज, the world of the living, move things, people and ideas, how things works, electric current, circuit, magnets, natural phenomena, natural resources. These are the topics in the science. फिर मैं यही कहूंगा कि साइंस की स्टडी आपको अगर करना है, साइंस के कंटेंट की स्टडी करना है, तो आपको 5th से लेकर तो 8 तक कर एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना होगा। अगर आप 5th से लेकर 8 तक कर की एनसीईआरटी की बुक्स को आप घोलकर पी लो, जैसे हम पानी के अंदर शक्कर को कैसे मिलाते हैं, वैसे ही हमारे को एनसीईआरटी के बुक्स को घोल के पी लेना है। क्योंकि एक मतलब सिलेबस वास्ट है, ये तो सिर्फ एक आपको टॉपिक दे दिए गए, लेकिन उसमें एक ये भी बात कही जाती है कि आपको 5th से लेकर तो 8 तक के एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है, क्योंकि हम ये टेक्स्ट बुक हमको पढ़ना होगा, क्योंकि हम 6 से 8 के टीचर बन रहे हैं ना। हम पेपर 2 के बारे में मैं आपको सिलेबस बता रहा, पेपर 2 किसके लिए है? 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के लिए है। तो हमारे को एटलीस्ट 5 से लेकर तो 8 तक कर जितना भी साइंस है वो सब कुछ हमारे को पढ़ना होगा। साइंस में भी जब मैंने पेपर दिया था तो साइंस का पेपर टफ आया था बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या रहता कि लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्फ्रेंसेस वाले जो है ना, स्टेटमेंट दिया जाता, स्टेटमेंट पर से कंक्लूजन निकालने वाले, तो ये क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं उसके अंदर साइंस में। तो मैं आगे आपको पेडागोजी के बारे में बताता, ये कंटेंट हो गया, कंटेंट के टॉपिक बता दिया आपको, और पढ़ना क्या है आपको 5th से लेकर तो 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। देन पेडागोजी देखो यहाँ पे पेडागोजी के जो है तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगी आपको। पेडागोजी के टॉपिक्स आपके सामने हैं यहाँ पे, नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, प्रॉब्लम क्या है, रिमेडियल टीचिंग, इवैल्यूएशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करना है साइंस के अंदर। फिर मैं ये कहूंगा कि बुक आप आर्यन पब्लिकेशन की रेफर कर सकते हैं, या पियर्सन पब्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं इसके। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था। फिर कभी दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको और दूसरी बातें बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसी थी, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, कैसे किया है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मैं आपको आई विल शेयर माय स्ट्रेटेजी। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।